नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। रिजल्ट सीजन चल ही रहा है तो कल भी कुछ नंबर्स आए हैं पोस्ट मार्केट, और वो नंबर्स पे रिएक्शन आएगा आपके लिए ओपन मार्केट में कल यानी बुधवार को। अब तीन ऐसे शेयर्स हैं जिनके नंबर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए, इंटरेस्टिंग है, कहीं तेजी बन सकती है तो कहीं मंदी। केवल और केवल हम यहाँ पे रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे, प्राइस को नहीं। तो शुरू करते हैं। और दो तो इंटरेस्टिंग नाम है क्योंकि छोटी कंपनीज हैं। सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा आलोक इंडस्ट्रीज के साथ। देखिए, ये स्टॉक हमेशा से चर्चाओं में रहा है जब से रिलायंस ने इसे एक्वायर किया। आलोक इंडस्ट्री की बात की जाए तो बहुत सारे लोगों ने तो केवल यही सोच के निवेश किया कि भैया रिलायंस ने ले लिया है, लगा दो पैसा, बनेगा पैसा। और ये 6 रुपए वाला 50-55 रुपए तक गया, लेकिन फिर करेक्शन हुई, 10-11 रुपए पे आया, अभी 17.5 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। कल लगभग 9% की गिरावट हुई है बाजार की गिरावट में। इसके नंबर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा। अगर आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो समझ में नहीं आएंगे। मैं आपके साथ एक एक करके सारी चीजें कवर करता हूं। अगर आप कंपनी के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। कंपनी ने 175 करोड़ का घाटा पोस्ट किया है, लेकिन साल दर साल कंपेयर करोगे तो 190 करोड़ के सामने 175 करोड़ का घाटा है, यानी कि घाटा कम हुआ है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो 226 करोड़ के सामने 175 का, यानी कि और ज्यादा कम हुआ है। तो कंपनी इंप्रूव हो रही है, लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो रही है, आगे बढ़ूंगा मैं। रेवेन्यू के बारे में बात करें तो 1700 करोड़ से घटकर 1360 करोड़ पे रह गया है। रेवेन्यू साल दर साल गिरकर आया है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1410 करोड़ से घटकर 1360 करोड़ पे। तो रेवेन्यू दोनों जगह गिर गया है, जहां पे एक तरफ आपका घाटा गिर रहा है, दूसरी तरफ रेवेन्यू गिर रहा है। तो क्या हम ये समझे कंपनी जितना ज्यादा माल बेच रही है, जितना ज्यादा टॉप लाइन ग्रो कर रही है, उतना ज्यादा कंपनी का घाटा बढ़ रहा है? ये हो सकता है, दिख रहा है क्लियरली। अब दूसरी तरफ आप जाएंगे ना ऑपरेशनली, तो कामकाजी लेवल पे कंपनी ने मुनाफा कर दिया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देखो एबिटा प्रॉफिट है, एबिटा देखोगे तो वो प्रॉफिट है 36 करोड़ का, यानी कामकाजी लेवल पे 36 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा पेश करा है 10 करोड़ के घाटे के सामने साल दर साल। और एबिटा मार्जिन 2.65% पे आते हुए दिखे हैं। तो ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। एक तरफ आपका रेवेन्यू घट रहा है, दूसरी तरफ आपका जो घाटा था वो घट गया है, ये अच्छी बात है, लेकिन रेवेन्यू घटना नेगेटिव है। और तीसरे फेज में अगर मैं कामकाजी लेवल पे आता हूं तो आपका प्रॉफिट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग था। अगर आप लास्ट क्वार्टर की बात करेंगे एबिटा की, तो आपका लास्ट क्वार्टर में भी एबिटा पॉजिटिव था 12 करोड़ का, लेकिन अभी तो 36 करोड़ हो गया, 3 गुना ज्यादा। आप एक्सपेंसेस देखेंगे तो वो कम हुए हैं हल्के से, 1400 करोड़ के सामने 1323 करोड़ के हैं, और मार्च में 1631। तो घाटा खर्चे कंपनी धीरे धीरे कम कर रही है, सेल्स कंपनी की नहीं बढ़ रही है। सेल्स कंटिन्यू पिछले 4 क्वार्टर से घट रही है, ये नेगेटिव है। और मार्जिन कंपनी के 3% पे पहुंच गए, ये सबसे पॉजिटिव चीज है जिसकी वजह से कंपनी ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन नेगेटिव चीजों की बात करें तो सेल घट रही है, अदर इनकम बढ़कर आई है, जिसकी वजह से प्रॉफिट में हल्का इंपैक्ट आया है। तो ये नंबर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम मार्केट पे ही सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भैया मार्केट इस पे कैसे रिएक्ट देगा। तो एक तो आलोक इंडस्ट्री का शेयर है, दूसरे स्टॉक इसके नंबर थोड़े इजी हैं और हम कह सकते हैं कि अच्छे नंबर्स हैं। स्टॉक का नाम है केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड। 724 रुपए के भाव पर कल बंद हुआ है, 4.5% गिरकर। इसके नंबर्स इंटरेस्टिंग और अच्छे दिख रहे हैं। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 50 करोड़ का हो गया है, 39 करोड़ से बढ़कर 50 करोड़ का कंपनी ने साल दर साल प्रॉफिट पेश करा है, बढ़िया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 33.8 करोड़ के सामने 50 करोड़ का प्रॉफिट है, तो दोनों जगह जंप है, अच्छी बात है। रेवेन्यू देखोगे तो 226 करोड़ के सामने 262 करोड़ का आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 178 करोड़ के सामने 262 करोड़ का है, तो ये थोड़े ज्यादा अच्छे नंबर दिख रहे हैं हर एक पैमाने पे। कामकाजी मुनाफा देखोगे तो 50 करोड़ के सामने 61.7 करोड़ का आया है। एबिटा मार्जिन 22.1% से बढ़कर 23.52% पे आता हुआ दिखा है। तो केवल क्रेन क्लोथिंग ये स्टॉक अच्छा कर सकता है। एक बार टेक्निकल लेवल्स देख लेते हैं, क्योंकि बहुत तेज भागा हुआ स्टॉक है। आई थिंक केवल यानी कि KEWAL वाला केवल है, आप शॉर्ट में KKCL करके भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा ये बहुत तेज भागा हुआ शेयर है। बीते 1 साल में अगर आप देखोगे तो लगभग डबल कर दिया आपका पैसा लोएस्ट पॉइंट से।
तो आप गिरने दो थोड़ा सा, अगर गिरकर 650 के करीब मिलता है तो इंटरेस्टेड होऊंगा मैं। वैसे पहला सपोर्ट लेवल स्टॉक का 700 रुपए का ही है और 724 की क्लोजिंग है। इस इंटरेस्टिंग चार्ट है, काफी पॉजिटिव साइड पे है, तो बस इतना ही कहना चाहूंगा। अगले शेयर की तरफ आगे बढ़े तो यहाँ पे महिंद्रा लॉजिस्टिक, कल आपको याद होगा ओपन मार्केट में महिंद्रा ग्रुप की महिंद्रा हॉलीडेज के नंबर आए थे, जिसके बाद शेयर 9% टूटा। वैसे भी शेयर टूटा ही हुआ था कल तो, लेकिन नंबर्स में भी खराब ही नंबर्स थे, 9% टूटा। अब महिंद्रा हॉलीडेज की बात करें तो यहाँ पे कुछ खास नहीं हो रहा है, घाटा बढ़ गया है। इनफैक्ट साल दर साल तो प्रॉफिट से घाटे में आ गई है कंपनी, लगभग 12 करोड़ के मुनाफे के सामने 16 करोड़ के घाटे में आ गई है साल दर साल। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8.6 करोड़ के घाटे से 15.9 करोड़ का घाटा हो गया है। रेवेन्यू देखोगे तो वो आपके लिए बढ़ा है, 1326 करोड़ से बढ़कर 1365 करोड़ का है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1290 करोड़ के सामने 1365 करोड़ का है। एक तरफ रेवेन्यू बढ़ रहा है, घाटा आ रहा है आपका, तो ये बहुत बेकार है, क्योंकि मार्जिन अगर आप देखो तो 5.18% से घटकर 3.87% है, और ऑपरेशनली भी खराब हुआ है, 68.6 करोड़ से घटकर 52.8 करोड़ पे कामकाजी मुनाफा है। तो ये 3 स्टॉक्स हैं जो कल आपको रडार पे रखने चाहिए, इंटरेस्टिंग देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।